नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको हेल्थ और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जानकारी देते हैं। आज की एपिसोड बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे, अगर आपका सियाटिका पेन प्रॉब्लम है तो आपका प्रोग्रेशन को आप कैसे सेल्फ ट्रैक कर सकते हैं घर में। उसको जानने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट भी जानना पड़ेगा, जैसे कि पेन पेरिफेरलाइजेशन और पेन सेंट्रलाइजेशन के बारे में, क्योंकि ये दोनों ही साइन आपको क्लियरली बताएंगे कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे आपको रिलीफ मिल रहा है या आपका कंडीशन और ही खराब हो रहा है। तो फर्स्ट चलिए जानते हैं सेंट्रलाइजेशन के बारे में। देखिए, सबको पता है कि सियाटिका पेन प्रॉब्लम जब होता है तो आपके कमर में आपके नर्व रूट कंप्रेशन की वजह से आप अपनी कमर में भी पेन महसूस करेंगे और उसके साथ आपके लेग में आप पेन, नमनेस, टिंगलिंग फील कर सकते हैं। तो ये जो पेन होता है लगभग वो फुट तक मूव करता है। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि जब आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको ठीक करने के लिए, सियाटिका को ठीक करने के लिए, अगर आपका पेन टुवर्ड्स द स्पाइन मूव हो रहा है तो उसे हम सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं, पहले आपके काफ एरिया में पेन हो रहा था, काफ मसल के एरिया में पेन हो रहा था सियाटिका की वजह से। फिर आपने कुछ एक्सरसाइजेस किया और कुछ दिनों के बाद आपके पेन धीरे धीरे कफ एरिया से रिलीफ मिलके अभी आपका सिर्फ ग्लूट और थाई एरिया में होता है। तो आपका पेन टुवर्ड्स द स्पाइन मूव किया है, मतलब वो स्पाइन की तरफ ही मूव किया है, उसको हम सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ये एक बहुत ही गुड साइन है और उससे आपको पता चलेगा कि आप जो भी एक्सरसाइजेस आपके घर में कर रहे हैं या जो जो चीजें आपको बताया गया है वो सही से काम कर रहा है, क्योंकि आपको थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। और आपका सेंट्रलाइजेशन का मतलब आपका जो नर्व रूट इरिटेशन हो रहा है वो भी थोड़ा रिड्यूस हो रहा है और उस एरिया जहां पे कंप्रेशन हुआ है वो एरिया भी आपका थोड़ा बहुत हीलिंग हो रहा है। तो आप जो भी एक्सरसाइज प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए जानते हैं पेन पेरिफेरलाइजेशन के बारे में। तो पेन पेरिफेरलाइजेशन मतलब क्या है? आपका पेन्स अवे फ्रॉम द स्पाइन मूव करता है, जैसे कि आपके लोअर बैक एरिया से लेके आपके फुट तक वो मूव कर सकता है। चलिए एग्जांपल के जरिए जानते हैं, जैसे कि आपका काफ एरिया में पेन हो रहा है, काफ मसल के एरिया में पेन हो रहा है और आपको कुछ एक्सरसाइजेस दिया गया और उसके बाद उस एक्सरसाइज को करने के बाद आपका पेन अभी फुट की तरफ से मूव कर रहा है। जो पहले काफ एरिया तक ही था, काफ मसल के एरिया तक था, वो अभी आपके फुट एरिया तक मूव कर रहा है। इसका मतलब आपका पेन अवे फ्रॉम द स्पाइन मूव कर रहा है, स्पाइन से ज्यादा दूर मूव कर रहा है। इसको हम बोलते हैं पेन पेरिफेरलाइजेशन। ये एक वार्निंग साइन होता है। इससे क्या होता है, आपका जो डिजीज प्रोसेस है मे बी वो इंक्रीज हो रहा है या आप जो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं वो एक्सरसाइजेस आपके लिए सही नहीं है, जो कि आपके नर्व रूट इरिटेशन को और ही बढ़ा रहा है, आपका कंडीशन को और बढ़ा रहा है, जिसके कारण आपका पेन अवे फ्रॉम द स्पाइन मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द फुट मूव कर रहा है। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो जरूर आपको एक बार रीचेक, री एग्जामिन कराना चाहिए और एक बार आपको चेक कर लेना चाहिए कि जो जो एक्सरसाइजेस आप कर रहे हैं वो सही से ठीक कर रहे हैं या कुछ उसमें मॉडिफिकेशन जरूरत है। और एक बार अपनी फिजियोथेरापिस्ट के साथ कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपका पेन पेरिफेरलाइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट चलिए जानते हैं आप कैसे अपनी इंप्रूवमेंट प्रोग्रेशन को ट्रैक कर सकते हैं। पहले आपको जानना है पेन के लोकेशन के बारे में। आपके सियाटिका की वजह से किस एरिया तक आपको पेन फील हो रहा है। कुछ लोगों का क्या होता है कि सियाटिका की वजह से ग्लूटियल एरिया में पेन होता है, ग्लूट पेन होता है, और बहुत लोगों का में भी थाई पेन भी हो सकता है। और एक ग्रुप होगा जिसमें आपका कमर भी दर्द होता है और काफ एरिया तक पेन मूव करता है। कभी कभी क्या होता है कि वो पेन टुवर्ड्स द फुट भी मूव करता है। आपको पहले लोकेशन के बारे में जानना है, तो आपकी सियाटिका की वजह से आपका पेन कितने दूर तक ट्रैवल कर रहा है, जैसे अवे फ्रॉम द स्पाइन मूव कर रहा है या टुवर्ड्स द स्पाइन मूव कर रहा है। तो इससे आपको पता चल जाए कि आपका जो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उससे आपको रिलीफ मिल रहा है कि नहीं। नेक्स्ट है आपको पेन इंटेंसिटी के बारे में जानना है। जैसे कि पेन इंटेंसिटी को जानने के लिए हम लोग एक 0 to 10 का एक वायर स्केल देते हैं, जैसे कि विजुअल एनालॉग स्केल बोलते हैं उसको।
तो उसमें क्या होता है कि 0 to 10 का पॉइंट होता है और हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आपका जो अभी फिलहाल जो पेन हो रहा है उसको आप उस 0 to 10 के स्केल में कौन से पॉइंट में आप अपना पेन को आप मार्क करना चाहते हैं। अगर कोई पेशेंट अपना पेन को 6 नंबर पे रखा है, नंबर 6 में पॉइंट आउट किया है, तो उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद अगर कुछ दिन के बाद अगर फिर आप उनको पूछ रहे हैं कि आपका इंटेंसिटी ऑफ पेन क्या है, तो अगर वो 4 बता रहे हैं तो इसका मतलब आपका पेन थोड़ा रिलीफ हुआ है, आपका प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो रहा है धीरे धीरे। अगर आपका पेन 6 से 8 में चला गया है तो आपका जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो मे भी आपके लिए ठीक नहीं है और आपका प्रॉब्लम और ही खराब हो रहा है। तो 0 to 10 के बैस स्केल से आपको पता चल जाएगा आप ठीक हो रहा है कि और वर्स हो रहा है। नेक्स्ट है आपका फंक्शनल एबिलिटी। फंक्शनल एबिलिटी में क्या है कि आप कितने देर तक आप चल सकते हैं, कितना देर तक बैठ के रह सकते हैं, कितना देर तक आप खड़ा होके रह सकते हैं। उसके साथ और एक चीज देखा जाता है जैसे कि आपका मॉर्निंग स्टिफनेस, लोअर बैक स्टिफनेस है कि नहीं। तो अगर आपका सिटिंग टाइम या स्टैंडिंग टाइम या वॉकिंग टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आपका प्रॉब्लम थोड़ा ठीक हो रहा है, आपका कंडीशन थोड़ा ठीक हो रहा है। अगर आपका सिटिंग टाइम, स्टैंडिंग टाइम और आपका मॉर्निंग स्टिफनेस और आपका वॉकिंग टाइम अगर धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है तो प्रॉब्लम और ही खराब हो रहा है, आपको और एक बार रीइवैल्यूएट अपना कराना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज रेस्पॉन्स टेस्ट। एक्सरसाइज जो भी आपको बताया जाता है उस एक्सरसाइज को करने के बाद अपना पेन को आप ऑब्जर्व कीजिए। जैसे कि आपका पेन अवे फ्रॉम द स्पाइन मूव कर रहा है, मतलब पेन का पेरिफेरलाइजेशन हो रहा है या पेन का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। सेंट्रलाइजेशन हो रहा है पेन का तो आपका प्रॉब्लम ठीक हो रहा है, आपको थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। लेकिन अगर आपका पेन पेरिफेरलाइजेशन हो रहा है तो आपका कंडीशन खराब हो रहा है, तो आपको और एक बार अपनी फिजियो के साथ कंसल्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है कब आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। जैसे कि आपका पेन का प्रॉब्लम है और दिन ब दिन वो बढ़ता ही जा रहा है, जैसे भी एक्सरसाइज करने से कुछ भी रिलीफ नहीं मिल रहा है। सेकेंड है आपका अगर आपका कोई ब्लैडर बाउल इश्यू आ रहा है। नेक्स्ट है आपका अगर पैर में आपका मसल वीकनेस होने लगा है तो आपको जरूर अपनी डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। स्टे हेल्दी एंड पेन फ्री। नमस्कार।